में वादे तो किए जाते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड फिर उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, उनके सॉल्यूशंस नहीं। आरएसएस और बीजेपी का एक एजेंडा है, हमारी जो मजहबी मकामात उनके जो मेंबर हैं उन पे वो अपना कब्जा जमाना चाहते। बीजेपी वाले डरते हैं, चाहते भी नहीं है कि यहाँ ये अवामी जो सरकार हो वो बने। मुफ्ती साहिबा कह चुकी हैं, मुझे लगता है उसके बाद किसी ज़्यादा और वजाहत की ज़रूरत नहीं है। बाकी रही अफवाहों की बात, तो मुझे लगता है अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान मगर अक्सर वन सारी वन मगर मान कथ ना तीस कालस कह वैल्यू अगर डिस्ट्रिक्ट लाइन पे या तहसील लाइन पे ऑल ओवर तमाम श्रीनगर मज या बारामूला डिस्ट्रिक्ट बांडी पोरा डिस्ट्रिक्ट तमन स्टेडियम तथ तहसील इलाक फूई सनी पेंडिंग या ग्राउंड तवेलेबल मगर डिमांड करीबन करीबन सारी कत सात यूथ सपोज अंदर चे क्लब रजिस्टर 10 क्लब रजिस्टर मगर हम 10 वन क्लब कर अपोज फल फल डेट पे मैच ग्राउंड तम दुमिस सदिस प्रॉपर्टी में पन पोस लागान। उसके लिए पहला काम ये होगा कि आपको ये जो लैंड है ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू स्पोर्ट्स काउंसिल को देनी पड़ेगी। ठीक है, पत लागन तमित पोस कल मेरी उसकी मेरे साथ मीटिंग थी पगन की कर मंडे को मैं उनकी भी बात मुझे करनी है, मैं इसका भी सह कत प्रोसेस लेवल पे रीजन जन गो वनकस तमिस वो तमिस नए सर कर होर ऑलरेडी कंप्लीट अड़हना कागज स्टेडियम लगन पता कागजी कम सही खुद भी देखा है और खुद भी आप हर एक प्रोग्राम में हमारे साथ में होते, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए जब से मैं निकल गया तब से लेके आज तक कितने लोग हमारे साथ में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश यही है, हम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कामयाब करेंगे और इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारे पार्टी के जो युवा लीडर है सैयद सैल बुखारी साहब, और इंशाल्लाह रहमान हमारा साथ इसके साथ हमेशा रहेगा और लोगों को इसके साथ में जोड़ा देंगे इंशाल्लाह। देखिए हमारे जितने भी इलाका जात हैं वहाँ हर जगह के अपने कुछ मसाइल हैं और वो चाहते हैं कि उन परेशानियों का अजाला हो। और हम अवामी राब्ता मुहिम के तहत अलग अलग जगहों पे जाके लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं और उनसे उनकी बात भी सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी सारे मामलात ऐसे हैं जहां जो प्रेसिंग इश्यूज हैं जिनके बारे में वादे तो किए जाते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड फिर उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, उनके सॉल्यूशंस नहीं दिए जाते। तो उन चीज़ों पे हम कैसे मिलजुल के काम करें ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम हाईगाम आए थे उसी अवामी राब्ता मुहिम के तहत, यहाँ हम अपने रुफ़क़ा से मिले, इनसे बातचीत की। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमने अपनी बात इन तक पहुँचाई, इनकी बात सुनने और समझने की भी कोशिश की और इस चीज़ का इरादा किया कि इंशाअल्लाह रहमान हम सब मिल के कोशिश करेंगे कि हमारे जो मसाइल हैं उनके हल के लिए जो कुछ मुमकिन हो सके
उसके लिए हम मिलजुल के काम करेंगे। और खुसूसन जिन मुश्किल तरीन हालात से इस वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम गुजर रहे हैं, उनको उससे निकालने के लिए, उनके हुकूक, उनकी इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम करना पड़ेगा एक होके, इंशाअल्लाह रहमान हम वो भी करेंगे। देखिए, आरएसएस और बीजेपी का एक एजेंडा है, और वो एजेंडा ये है कि वो चाहते हैं कि हमारी जो मजहबी मकामात हैं, चाहे वो हमारी मस्जिदें हैं, हमारी खानका हैं, उनके जो मेंबर हैं उन पे वो अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। वो चाहते ये हैं कि उन मेंबरों पे ऐसे लोग वो खुद तैनात करें जो कि उनकी मर्जी से वहाँ बात करें, वो उनकी सनाखानी करें, वो उन मेंबरों से वही बात करें जिसकी वो लोग इजाज़त दें, और वो बात ना करें जिसको उनकी वो इजाज़त नहीं देते। ये हमारे जो मजहबी मामलात हैं उनमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस ही नहीं बल्कि एक अटैक है। अदरवाइज आप हमें ये बताइए कि इस मुल्क में मुसलमानों के साथ साथ बाकी मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, उनके भी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, हमने आज तक ये तो नहीं सुना कि फला मंदिर के लिए जो पुजारी जी बैठेंगे उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनके पास पहले ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये जो लार्जर एजेंडा है बीजेपी आरएसएस का, मुसलमानों के इन मुकद्दस और अहम तरीन मकामात पे कब्जा जमा कर उस पर इंटरफेरेंस करके उसका कंट्रोल लेने का, उसी प्लान के एग्जीक्यूशन की और जाता हुआ एक कदम है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों, मजहबी रहनुमा हों और आवाम हो, सबको एक होके एक आवाज़ में इस चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, ये हमारा आने वाला जो इलेक्शन है, ये किसी एक पार्टी का इलेक्शन नहीं होने वाला, ये किसी एक कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं होने वाला, ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अवाम का इलेक्शन होगा। और अभी तो खैर इलेक्शन की कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हमारे हुकूक छीने गए हैं, जिस परेशानी में हमको डाला गया है, और बीजेपी वाले डरते हैं, चाहते भी नहीं है कि यहाँ ये अवामी जो सरकार हो वो बने। तो लेकिन आज के हालात में यहाँ की सियासत किसी एक पार्टी की सियासत नहीं है, किसी एक फर्द की सियासत नहीं है, बल्कि पूरे अवाम की सियासत होनी चाहिए। और उसका मुद्दा व मकसद ये होना चाहिए कि अवाम एक हो जाए, तफर्रकी के एक हो जाए, और हमारे हुकूक की पामाली को लेके जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हो जाए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल करम हमारे लिए शामिल हाल रहेगा और हम इस मुसीबत से निकल पाएंगे। देखिए, हमारे लिए इलेक्शंस सबसे इम्पोर्टेंट और प्रायोरिटी की बात नहीं है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक छीने गए हैं 370-35 से, हमारा जो स्पेशल स्टेटस है और वो गैर कानूनी और गैर आईनी तौर से छीना गया है, और उसकी आड़ में अब जो आए दिन यहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहा है, कभी एक ऑर्डर आता है, दूसरे दिन दूसरा ऑर्डर आता है, तीसरे दिन तीसरा ऑर्डर आता है, तो इसके खिलाफ जद्दोजहद करना, सबको साथ लेके चलना, वो हमारी प्रायोरिटी। अब चूंकि इलेक्शंस का जिक्र हुआ ही है, तो ये भी उन हुकूक जो हमसे छीने गए हैं उसी का एक प्रोसेस है कि यहाँ कोई डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों को बहाल नहीं किए जा रहे हैं, डेमोक्रेसी को सस्पेंशन में रखा गया है। लेकिन हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल और करम होगा। आवाम जद्दोजहद कर रही है सब मिलके, और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में हमें हमारे हुकूक, हमारी इज्जत नफ्स की लड़ाई में जीत इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल। देखिए, आपने खुद कहा कि अफवाह आती है, तो मुझे नहीं लगता कि अफवाह को लेके आपको ज़्यादा रिएक्शन देने की ज़रूरत है। जहाँ तक ऐसे मामलात का जिक्र है, तो मुझे लगता है कि एक अहम थे, बल्कि पूरी कौम को धोखा दे रहे थे, क्योंकि वो एक बहुत कठिन वक्त था जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। और उसके बाद ये लीडर हजरात निकले, लेकिन जो वर्कर थे पार्टी के, पीडीपी के साथ जो जुड़े हुए थे, वो अपनी जगहों पे रहे, और उन्होंने इस मुश्किल तरीन दौर में साबित कदमी का मुजाहिरा किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जानता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मजबूत से मजबूत तर हो रही है। हमारी कायद जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी कर रही हैं, और लोग किसी भी मकतब फ़िक्र के हों, उनका रुझान इस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें जो मैं बस मुफ्ती साहिबा कह चुकी हैं, मुझे लगता है उसके बाद किसी ज़्यादा और वजाहत की ज़रूरत नहीं है। बाकी रही अफवाहों की बात, तो मुझे लगता है अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। सत्ता वत्ता छोड़ दीजिए आप, मैं बार बार कह चुका हूँ, ये इस वक्त हुकूमत का मामला नहीं है, हुकूमत साजी का मामला नहीं है। इस वक्त हम एक जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जो हमारी शनाख्त, हमारे तशख़्ख़ुस, हमारे इज़्ज़त नफ्स की लड़ाई है, उसमें सबको एक होके अपने लोगों के
जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करनी है, उसके लिए जद्दोजहद करनी है, उसके लिए उनको लीड करना है। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हमारी पार्टी और हमारी कायदा मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ये काम बखूबी अंजाम दे रही है। और हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि उनको साबित कदमी और जो जुर्रत है उसमें उनका और इजाफा हो, और हम सबको भी तौफीक मिले कि हम उनकी आवाज़ को, उनके हाथों को और मजबूत करें ताकि इस मजलूम आवाम को इस मुसीबत से निकाला जाए।